हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो समझदार बच्चों राहुल और मेहुल की कहानी, जिन्होंने अपनी समझदारी से लोगों के बीच एक बड़ा हादसा होने से बचाया। तो आइए शुरू करते हैं। रविवार की सुबह मेहुल और राहुल देर से उठा करते थे, पर आज ऐसा नहीं था क्योंकि पापा उन्हें चिड़ियाघर घुमाने लेकर जाने वाले थे। इसीलिए दोनों जल्दी उठकर तैयार हो गए और पापा के साथ स्कूटर पर जू के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर पापा ने देखा कि टिकट काउंटर पर लंबी लाइन है, तो उन्होंने मेहुल से कहा, मेहुल तुम अपने छोटे भाई के साथ यहाँ बैठो और उसका ध्यान रखना, मैं काउंटर से टिकट लेकर आता हूँ। जी पापा। तभी राहुल की नज़र सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ चिड़ियाघर के बारे में कुछ खास जानकारियाँ लिखी थी। चिड़ियाघर को प्लास्टिक मुक्त रखें, जानवरों को भोजन ना खिलाएं, चिड़ियाघर उनके खाने का इंतजाम करता है, जानवरों और पक्षियों को मौन में देखें, उन्हें तंग ना करें, क्रॉस और बैरिकेड पर ना बैठें। टिकट लेने के बाद सभी चिड़ियाघर के अंदर जाते हैं, जहां पापा उन्हें सबसे पहले बंगाल टाइगर दिखाते हैं। बच्चों, ये है दी रॉयल बंगाल टाइगर। वैसे तो सभी टाइगर के बारे में जानते हैं, पर क्या तुम जानते हो टाइगर आमतौर पर तभी दहाड़ता है जब वह दूसरे टाइगर्स को बुलाते हैं जो उनसे कुछ दूरी पर होते हैं। टाइगर्स कभी चेहरा नहीं भूलते। रॉयल बंगाल टाइगर के पास जानवरों और इंसानों की तुलना में एक शार्प मेमोरी होती है। अब हम देखेंगे एक ऐसे वाइल्ड एनिमल को जिसकी मूंछ नहीं होती। जी हाँ, ये है भालू। बच्चों, तुम जानते हो आपस में बात करने के लिए भालू अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। बेयर्स में देखने और सुनने की क्षमता नॉर्मल होती है, लेकिन इनमें सूंघने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। पिंजरे से दूर एक बच्चा बार बार कुछ जानवरों से छेड़छाड़ कर रहा था। राहुल को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर, आगे बढ़ते बढ़ते पापा ने उन्हें और भी कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स दिखाए, जैसे हिरन, चिंपैंजी, पैंथर, सियार एटसेट्रा। अंत में वह एशियाई शेर यानी बब्बर शेर को देखने पहुंचे। शेर देखने में बहुत बड़ा और गुस्से में लग रहा था, जो बार बार अपने पिंजरे के अंदर घूम रहा था, जैसे कि वो बहुत भूखा हो। पापा ने उन्हें बताया, यह है जंगल का राजा, जिसे भारत में बब्बर शेर या एशियाटिक लायन कहा जाता है। तुम जानते हो बच्चों, एक दिलचस्प और अनोखी खासियत लायन के चलने में है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लायन चलता है तो उसकी एड़ी ज़मीन को नहीं छूती। दूसरी सबसे बड़ी बात, लायंस की प्रजातियों में शिकार शेरनी द्वारा ही किया जाता है। शेर अक्सर आराम ही करता है। पापा बच्चों को ये बता ही रहे थे कि तभी उनके पास किसी का फ़ोन आता है और वह थोड़ा दूर बात करने चले जाते हैं। इतने में वह शरारती बच्चा वहाँ आकर उस शेर को परेशान करने के लिए रेलिंग पर चढ़ने लगता है। शेर गुस्से में आकर दहाड़ता है और इस डर से उस बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो रेलिंग के अंदर गिर जाता है। यह देख राहुल और मेहुल बिना देर किए समझदारी दिखाते हुए उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मेहुल तुरंत रस्सी फेंककर उसे बचाने की कोशिश करता है और राहुल पास ही बने सिक्योरिटी रूम में जाकर घटना की जानकारी देता है। जल्दी ही जू सिक्योरिटी आकर सिचुएशन को संभाल लेती है और बच्चे को बाहर निकाल लेती है। इतने में जू ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को डांटते हैं और जू से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही मेहुल और राहुल का शुक्रिया कर उन्हें बहादुरी का सम्मान देते हैं। तो बच्चों, याद रहे, जब भी आप चिड़ियाघर या जू जाए तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहें और कभी किसी जानवर को परेशान ना करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।